फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलेगी। मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप यूपीपीसीएस है, बैंक का कुछ पेपर हो आपका, या रेलवे का ग्रुप डी का, एसएससी सीजीएल जो पेपर चल रहे सारे पेपर्स इकोनॉमिक्स में, वो भी हम करंट से अपडेट करके क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। जैसे हमें दिख रहा है तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटक है। तो ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका बी। बी मीन्स आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब महाराष्ट्र के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो जैसे इसकी जो जीडीपी है ये सबसे अधिक है, और यह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का घर भी बोल सकते हैं, या आर्थिक राजधानी है भारत की। तो महाराष्ट्र किस किस में वित्त हो या आईटी विनिर्माण हो, सेवा क्षेत्र में, इस सब के आधार पर ये एक के मतलब संपत्ति वाला राज्य हम इसको इस वजह से कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे, पहले पे महाराष्ट्र आ गया, तो दूसरे पे हमारा जो दूसरा हो जाएगा वो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में दूसरा नंबर है। तीसरे पे हमारा गुजरात आ जाता, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बट हम गुजरात तीसरे की बात करेंगे। और चौथे नंबर पे कर्नाटक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चौथे पे कर्नाटक आ जाएगा। देन इसके बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की पोजीशन देखना है, क्योंकि हमें यूपी पीसीएस पे फोकस भी करना है। तो उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है वो करंट में 5 है। सॉरी, इसमें तो लिखा नहीं है यूपी, बट क्या कौन सी पोजीशन है? 5वें नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। ओके जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो लगभग हमें भारत का बताना है कि भारत का कितना % है, जो कितना % आबादी है जो कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो मोस्टली हमें देखना है कृषि उद्योग पर। देखो, हम वैसे भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो हमें ये देखना है कि कितने % जो भारत की आबादी है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। ठीक है, तो 60% ऑप्शन है, 70% है, 58.9% है, या अन्य। तो इसमें से आपको देखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 58.9%, लगभग 59%। यहाँ पे क्या है कि भारत की जो आबादी है कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ कितना % कृषि उद्योग का योगदान है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय पदार्थ है या नेशनल कोई मैटर है, इससे सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है, कितना % कृषि उद्योग का योगदान है। ऑप्शन है 17.5%, 17.9%, 20% या अन्य। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग सर्च करके भी आगे देख सकते हैं गूगल पे, बट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17.5। ऑप्शन ए इज राइट था। क्या हो जाएगा? 17.5%। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर बताना। देखिए, एक बिल्कुल करंट से अपडेट करके आपको देखना है। हो सकता है जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपके पुराने भी हो गए होंगे, बट हमें देखना है करंट में सर्च करके जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत आपका है, वैसे तो कभी तीसरा बोलते हैं हम लोग, 5वीं अर्थव्यवस्था। तो बीच का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। कौन सा नहीं दिया गया? चौथा नहीं दिया गया, तो यहाँ पे इसके बीच में हो जाएगा चौथा। तो भारत जीडीपी के आधार पर चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF के आंकड़ों के अनुसार की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। और भविष्य में भारत जो 2.5 से लेकर 3.5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। ध्यान देना, अभी चौथे पे, लेकिन पीछे जापान को छोड़ देंगे। किसको? जैसे जापान को हम लोग पीछे छोड़ेंगे किसी लगभग 2-3 साल की बात है, और उसके बाद हम लोग कितने पे आ जाएंगे? तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। बट अभी करंट में कौन से पोजीशन पे? चौथे नंबर पे। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब देखो, करंट की चीज़ें हैं और बिल्कुल से हम इसको अपडेट करके आपको बता रहे हैं, आप चिंता मत करिए, सारा करंट कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में लिखा है पीपीपी परचेसिंग पावर पारिटी, जिसको हम कहते हैं,
के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्या कि पीपीपी है ना, ट्रिपल पी है जिसको हम परचेसिंग पावर पैरिटी बोलेंगे, के आधार पर भारत का स्थान क्या है, पीपीपी। समझ लो, के मत समझना, इसको पीपी लिखा है सामने दिख रहा है आपको, ट्रिपल पी है ना, कि हर आधार पर भारत की स्थिति बताना है। क्या ए में लिखा है चौथी पोजीशन है, बी में लिखा है 9वीं पोजीशन है, सी में 7वीं पोजीशन, डी में क्या है 30वीं पोजीशन। तो इसमें आंसर हमें बताना है कौन सा हो जाएगा कि दुनिया के ये ऑप्शन। इससे देखो करंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें तीसरा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो चीन और यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर, किसको, चीन पहले पे, फिर हम बात करेंगे यूएसए की, क्या है यूएसए, उसके बाद भारत आ जाता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी, मैंने कहा था इसको करंट से हम जोड़ के चलेंगे। और एक मिनट थोड़ा सा इसको बता देते, जैसे आपको पीपीपी के बारे में बात करें तो गणना देशों में जो वस्तुओं की लागत के स्तर की तुलना करके की जाती है, ठीक है, जो नाम मात्र जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था के आकार की अधिक समान तस्वीर देते हैं। तो पीपीपी है क्या, अगर पीपीपी की बात करें तो जैसे लिखा है परचेसिंग, तो पीपीपी यानी क्रय शक्ति जो क्षमता है, एक ऐसा तरीका है जिससे एक देश की क्या, जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में या उसकी परचेसिंग पावर के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये क्वेश्चन बताइए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीडीपी के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान कौन से देश का है। ऑप्शन ए में लिखा है आपका लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में है कतर, ऑप्शन डी में है अन्य लिखा है। तो इसमें बताना कौन सी कंट्री है। तो जीडीपी प्रति व्यक्ति के जो आधार पर अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो ये पहले स्थान पर है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिखाएगा, बट उसको हम टिक नहीं कर रहे, बट एक मिनट रुकना, तो क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाए, ये करंट से अपडेटेड, ठीक है। 2025 के जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ के अनुसार लग्जमबर्ग को प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग कितने डॉलर, तो ये डॉलर 129.810 ये डेटा रहेगा आपका। यह छोटे आकार के बावजूद एक यूरोपीय देश है हम बोल सकते हैं, तो ये इतना इनका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में है। ये क्वेश्चन बताइए कि भारत की तो बात कर ही रहे, और इसके बाद ये कि यहाँ पे किस राज्य में मानव विकास सूचकांक मतलब हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस स्टेट का है, विच स्टेट ह्यूमन इंडेक्स के बारे में बताना है, कौन से स्टेट का हाईएस्ट है। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है, या हम बोल सकते हैं किस राज्य का एचडीआई सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, आई थिंक आप सीधा इसमें ऑप्शन पर जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा लिखा राज्य एक ही आपको दिख रहा होगा कि क्या, केरल, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे केरल में लिटरेसी रेट भी अच्छा है, और यूएनडीपी की जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि केरल इसमें टॉप पर है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और देखें कि केरल देश के अन्य राज्यों की तुलना में हम बात करते हैं तो ये उच्च शिक्षा यहाँ पे है, स्वास्थ्य अच्छा है, और जीवन स्तर में बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर अपनी जो 100% साक्षरता के कारण ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छा इनका योगदान रहा है केरल का, ठीक है। उच्च साक्षरता दर है, बेहतर शिक्षा भी, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास, सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, करंट से सारी चीज़ें को हम रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हैं तो उसमें लिखा है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि मिक्स इकोनॉमी कहाँ पे है, किस कंट्री की है मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन ए अमेरिका लिखा है, ऑप्शन बी में भारत है, ऑप्शन सी में चीन है, ऑप्शन डी में रूस है। तो ये तो भैया भारत का ही दिखता है, वैसे इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी इज राइट, ओके।
क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। क्या होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य? तो ऑप्शन दिया है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य के बारे में क्या है? पहले में लिखा है ऑप्शन ए में जीवोपार्जन के लिए हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, या मनोरंजन के लिए करते हैं, या ए बी दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से सोच लेंगे भाई आर्थिक क्रियाएं किस लिए कर रहे हैं, तो जीवोपार्जन के लिए कर रहे हैं, है ना। क्या है? आय अर्जित करना, जिसको हम बोल सकते हैं मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं, उत्पादन वितरण दोनों काम करते हैं, उपभोग भी करते हैं भाई, उत्पादन कर रहे हो उपभोग उसी के लिए। तो ये किसके लिए हो जाता है? जीवोपार्जन। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, जीवोपार्जन के लिए हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 10-10 क्वेश्चन की हम सीरीज बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो सकती? क्या सामान्य रहती है, क्या तीव्र हो जाती, या मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं होता है? तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए थे, 4 में से बताना। कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सोचेंगे, बड़े आसानी से बता लेंगे, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप समझ जाना कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास में क्या आएगा, कॉमन सेंस से 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ और करंट अफेयर से हमने कनेक्ट करके इसको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में। जुड़े रहिए रैंकर मेकर्स के साथ। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।